कृष्णा। आयुष ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हनुमान जी महाराज की उपासना के बारे में बताएंगे। राम भक्त हनुमान को 8 चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है। चिरंजीवी मतलब जो इस कलिकाल में सदा तक रहते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। राम भक्त हनुमान को तो इतना भी आशीर्वाद मिला है कि जहाँ भी कहीं पे राम कथा होगी वहाँ सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज उपस्थित हो ही जाएंगे। हमें हनुमान जी महाराज की जो है हनुमान चालीसा में की चौपाइयों में ही ये चीज़ लिखी हुई है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी कि जिसने अपने जीवन में हनुमान जी को साध लिया है उसका सभी संकटों से पार हो जाना तय है। तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगी जो हमें हनुमान जी की पूजा करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, या ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो अपने आप दैनिक जीवन में लाकर अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय व सिद्ध उपाय हैं, लेकिन आपको इसे बार बार करना होगा। ये नहीं कि आपने आज किया और फिर छोड़ दिया। आप इनको लगातार अपने दैनिक जीवन में लाएं, उपयोग में लाएं और फिर आप इनके चमत्कारी जो है प्रयोग देखिए। तो सबसे पहला ये उपाय है कि आपको 2 तुलसी दल हनुमान जी महाराज को हर रोज अर्पित करने हैं। अब तुलसी माता वैसे तो हरिप्रिया है, विष्णु प्रिया है, और तुलसी माता को कभी भी हम गणेश जी पर और शिव जी पर अर्पित नहीं करते। लेकिन विष्णु जो है वो राम के ही अवतार हैं, और जो राम भक्त हनुमान हैं उन्हें भी तुलसी माता से प्रेम है। तो वो हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने माता जानकी, माता अंजनी, माता तुलसी, इन सबको माँ का दर्जा दिया हुआ है। इसलिए अगर हम 2 तुलसी दल हनुमान जी महाराज पर हर रोज अर्पित करते हैं तो हमें कभी रोजी रोटी का संकट नहीं होगा। तो आप इसे ज़रूर, जैसे रविवार आता है तो हम तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, अमावस्या है या फिर आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, एकादशी है, बारस है, तो आप उससे पूर्व तुलसी दल तोड़ कर रखिए, क्योंकि तुलसी दल कभी भी बासी या अशुद्ध नहीं होता। और आप फिर हनुमान जी महाराज को हर रोज़ 2 तुलसी दल अर्पित कीजिए। और सर्वप्रथम हमें श्री राम जी को या माँ जानकी को प्रणाम करना है, लक्ष्मण को प्रणाम करना है। उसके बाद आप हनुमान जी की उपासना करें। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, उसके चारों ओर आपको मौली लपेट लेना है। फिर उसके बाद आपको उस पर सिंदूर का तिलक लगाना है। फिर आप उस नारियल को किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। तो इससे आपका जो है, देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप इन उपायों के भरोसे बैठ कर अपने कर्म करना छोड़ दीजिए। कर्म तो प्रधान है ही। ये सिर्फ छोटे छोटे उपाय इसलिए हैं कि ये आपका जो भी कोई टाइम है या जो भी कोई अनहोनी है उसको कुछ कम कर सकते हैं, या उसको अगर वो बिल्कुल आपके शुभ कर्म हावी हैं तो उसको टाल सकते हैं। लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है, ये तो परम सत्य है। जो आपका कर्म है उसे कोई काट नहीं सकता। तो कर्म तो प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप फिर वो नारियल, जैसे मैं बता रही थी, आप उस नारियल को हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करें और ऐसा बार बार करें, लगातार करें, तो आपको धन संकट से भी छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा जो उपाय है, आप हनुमान जी को एक पान का बीड़ा अर्पित करें, मीठा पान जिसमें कोई नशा जैसे कत्था वगैरह ना हो। तो आप हनुमान जी महाराज को एक पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं, या पान के पत्ते पर बताशे रख कर, 5 बतासे या 7 बतासे रख कर उनको भोग लगा सकते हैं। फिर उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, स्वयं भी ग्रहण करें और परिवारजनों को भी दें। उसके बाद सबसे बड़ा एक ये प्रश्न आता है कि क्या महिलाएं हनुमान जी महाराज की उपासना नहीं कर सकती। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि महिलाएं भी इसी सृष्टि, इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, और बिना महिलाओं के इस प्रकृति में जो है जन्म नहीं हो सकता। तो हनुमान जी महाराज की उपासना महिलाएं कर सकती हैं, बस उनको अपने मासिक धर्म के दिनों में थोड़ा सा परहेज करना होता है। नहीं तो आप सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी महाराज की पूजा कीजिए, उनके लिए प्रसाद बनाइए। मंगलवार को जैसे बूंदी के लड्डू या चूरमा बनाइए, या उनको गुड़ चने का भोग लगाइए। तो महिलाएं भी बराबर जो है हनुमान जी महाराज की उपासना
कर सकती हैं। आप जैसे पुरुष हैं, पुरुष हनुमान जी महाराज को लगातार मंगलवार आप चोला अर्पित करें। चोला मतलब आप केसरिया सिंदूर लेके उसमें चमेली का तेल या चांदी के वक्र का जो एक वो टुकड़ा आता है उसको लेके हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो उससे भी आपका जो है ग्रह आपके और आपको धन संकट से छुटकारा मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आप सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए। मंगलवार और शनिवार को घर में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं परिवार के सहित मिलके, तो पारिवारिक कलह को दूर करने में शांति मिलेगी। तो इसके जो बाद है, मैं हनुमान जी के आपको ऐसे 12 सिद्ध नाम बता रही हूँ जो आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करेंगे। तो ये नाम मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, तो आप इनको ज़रा ध्यान से देखें। तो पहला है हनुमान। हनु मीन्स मतलब अहंकार से रहित, हनुमान जो कि अहंकार से रहित है। अंजनी सुत, माता अंजनी के पुत्र, वायु पुत्र, पवन देव के पुत्र। उसके बाद महाबल। महाबल मतलब जिसमें बहुत सारा बल है, जिसने पर्वत को उठा लिया था, संजीवनी पर्वत को। रामेष्ट, राम जिसके इष्ट हैं या राम का जो प्रिय है वो रामेष्ट है। फाल्गुन सखा, फाल्गुन सखा मतलब अर्जुन के मित्र। फाल्गुन अर्जुन से संबंधित है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी महाराज ने अपनी घोर गर्जना की थी, जो कि कौरवों का जो है उत्साह कम कर रही थी। पिंगाक्ष, पिंगाक्ष मतलब भूरी, भूरी अक्ष मतलब आंखें, पिंगा मतलब भूरी, भूरी आंखों वाले। अमित विक्रम, जिसका जो है जो अपराजित है, जिसको कोई जो है पराजित नहीं कर सकता या जो बहुत बलवान है। उदधि कर्मण, उदधि कर्मण जिसने समुद्र को लांग दिया हो। सीता शोक विनाशन, जिसने सीता के दुख को हर लिया हो। लक्ष्मण प्राणदाता, जिसने लक्ष्मण को प्राण दिए हैं। 10 ग्रीव दर्पहा, 10 ग्रीव मतलब रावण, दर्पहा उसके अहंकार को हरा, जिसने रावण के अहंकार को हर लिया। तो ये आप हनुमान जी के 12 नाम सुबह शाम दोपहर में लीजिए और हनुमान जी महाराज आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस कली काल में अगर आप किसी भी बंधन से, किसी भी जो है लोग वैसे तंत्र पूजा का या तांत्रिक का या किसी दूसरे का किया कराया का नाम लेते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं तो वो आपकी 10 दिशाओं से किसी भी हाल में रक्षा करेंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा, बस आप उनको बुलाने वाले बनो। तो आपको ये छोटे छोटे से मैंने जो उपाय बताए हैं, आप इन्हें लगातार बार बार करके देखिए। और अगर आपको कुछ इनसे फ़ायदा मिले तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।